बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश गीता 5वां अध्याय। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, जो श्रुति और स्मृति में कहे हुए कर्मों को फल की इच्छा न करके आरंभ करता है, वह योगी कर्म सन्यासियों में श्रेष्ठ है। हे महाभुज, मेरे मत में योग प्राप्ति के निमित्त कर्म ही श्रेष्ठ है। योग सिद्धि के निमित्त शम दम ही कारण है। इंद्रियों के निमित्त संकल्प कर कर्म करने वाला अपना शत्रु होता है, और जो इनकी इच्छा न कर कर्म करता है वही योग सिद्धि को प्राप्त होता है। एकमात्र आत्मा ही आत्मा का मित्र और शत्रु है। यही ज्ञान होने से उद्धार करता है और यही अज्ञान होने से बंधन में डालता है, दूसरा कोई नहीं। मान अपमान, सुख दुख, साधु असाधु, मित्र अमित्र, उदासीन द्वेषी, मट्टी का ढेला और स्वर्ण इत्यादि में समान बुद्धि रखने वाला जितेंद्रिय विज्ञानी जितात्मा सदा योग का अभ्यास करता है। जब तक उसको योग की प्राप्ति हो, तप्त हो, शांत हो, व्याकुल सुदिश व्यग्र चित्र, अति शीतकाल या अति उष्णकाल, अग्नि वायु और जल की अधिकाई वाला देश, जिस स्थान में ध्वनि व कलकल शब्द अधिक हो, गोठ आदि के निकट, जल के निकट, टिप कूप के निकट, शमशान नदी भीति के निकट और जहाँ शुष्कपन का शब्द सुन पड़ता है, अति जीर्ण स्थान, बड़ी वाड़ियों में, चैत्य वाल्मीकि यानी कि बाम्बी में और पिशाच आदि युक्त स्थान में योगाभ्यास करने वाला योगी योगाभ्यास ना करे। स्मृति का लोप होना, गूंगापन, बधिरता, मंदता, ज्वर, जड़ता, यह सब कुछ दोष अज्ञान से योगी को होते हैं। योगाभ्यासी को यह सब दोष त्याग करने चाहिए। इनमें जो आलस्य करे तो अवश्य स्मृति लोप आदि दोष होते हैं। इनसे उपरोक्त स्थान में योगाभ्यास योग साधन ना करे। योगी सदा थोड़ा भोजन करे, बिना भोजन किए भी ना रहे, न बहुत सोए और न बहुत जागे। इस प्रकार सदा योगाभ्यास करने से सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण इच्छा और कामनाओं का त्याग करे, थोड़ा भोजन करे, जागरणशील हो, बुद्धि से सब इंद्रियों को वश में कर शनय शनय विराम को प्राप्त हो। जिस स्थान में मन जाए उस स्थान से उसे खींचे और धैर्यता से उसे अपने वश में करे। कान की वह महाचंचल है। योगी सदा इस प्रकार करने से परम शांति को प्राप्त होता है। जो संसार को अपनी आत्मा में और आत्मा को संसार में देखते हैं, योग से जो मुझको प्राप्त होता है उसको मैं आदर से प्राप्त होता हूँ, और जो मुझको नहीं छोड़ता है उसको मैं भी नहीं छोड़ता, संसार से मुक्त कर देता हूँ। सुख दुख, द्वेष, सुधा, शांति और इनमें जो आत्मा के समान सब प्राणियों को देखता है और जो मुझे जानता है, ऐसे योगी जो केवल मुझमें संगति करने वाले हैं, वे जीवन मुक्त हैं। वे त्रिलोकी में ब्रह्मादिक देवताओं से नमस्कार करने योग्य हैं। वरेण्य ने कहा कि भगवान, यह दोनों प्रकार की योग सिद्धि मैं महाकठिन देखता हूँ, कारण कि मन बड़ा दुष्ट और चंचल है, इसका निग्रह करना कठिन है। श्री गणेश जी बोले, राजन, जो निग्रह करने में कठिन और मन का निग्रह करता है, इस प्रकार मन का निग्रह करता है, वह घटी यंत्र के समान घूमने वाले संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। विषय रूपी आरों से यह दृढ़ चक्र बना हुआ है और कर्म रूपी कीलों से जड़ा हुआ है। इस कारण साधारण मनुष्य इसके छेदन करने को समर्थ नहीं होते। अतिशय दुख, वैराग्य, भोग, तृष्णा का त्याग, गुरु की प्रसन्नता, सत्संग या उसके जीतने के उपाय हैं। योग सिद्धि के निमित्त अभ्यास से मन को अपने वश में करे। हे वरेण्य, बिना मन के जीते योग महाकठिन है। वरेण्य बोले, भगवान, योग भ्रष्ट को किस लोक की प्राप्ति होती है और उसकी क्या गति होती है और क्या फल होता है। हे सर्वज्ञ, हे बुद्धि रूपी चक्र की धारण करने वाले, यह मेरा संदेह मिटा दीजिए। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, योग पुरुष भी दिव्य देह धारण करके स्वर्ग में जाते हैं। वहाँ कर्मों के फल उत्तम सुख भोगकर शुद्धता युक्त योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, और फिर भी यह पूर्व जन्म के संस्कार से योगी होता है। कोई भी पुण्यकर्म करने वाला नरक को नहीं जाता। हे राजन, ज्ञान निष्ठा से तप की और निष्ठा करने वाले से कर्म निष्ठा से जो योग से मुझमें भक्ति करता है, वह श्रेष्ठ है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम तत्सिद्धि। श्रीमद् गणेश गीता सुपनिषत्सु योग अमृत संवादे श्री गणेश पुराणे श्री गजानन वरेण्य संवादे योगावृत्ति संसरो नाम 5वां अध्याय। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश।